शांति। आज अव्यक्त बाबा के महावाक्य हैं। ये रिवाइज मुरली है 13/3/1990 की और आज फिर से रिपीट हो रही है 3/4/2022। आज की मुरली का बाबा टाइटल दे रहे हैं, सार दे रहे हैं, संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन है। तो विशेष बाबा आज कह रहे हैं कि सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्मपिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्मपिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते कि अनेक कल्प मिले हुए हम फिर से मिल रहे हैं। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि सब कल्प पहले वाला ही रिपीट हो रहा है। कल पहले भी हम ऐसे ही मिले थे, अब मिल रहे हैं, फिर ऐसे ही मिलेंगे। बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं। तो ये कार्य सिर्फ बाबा के बच्चों को और हमको ही बाबा ने बताया है। अन्य किसी धर्म पिताओं को ये स्मृति नहीं है कि हम कल पहले ही दोबारा ही धर्म स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा विशेष कह रहे हैं कि बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरे हो, और बच्चों ने कहा कि बाबा आप हमारे हो। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड, उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया। मेरा कहते साथ ही नया जीवन नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति कीर्तन में समर्थी स्वरूप बने। बाबा की बात बुद्धि में आई, स्मृति स्वरूप बनते ही समर्थी ऑटोमेटिक आनी प्रारंभ हो गया। समर्थ बने का वर्षा बाबा का मिलना प्रारंभ हो गया। तो बाबा फिर कह रहे हैं, समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं होना, कमजोर नहीं है। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जहां सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वह याद कभी सहज और कभी मुश्किल होती है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहां देखते तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही संपन्न आत्माओं को जो भी देखे वो अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, गोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान भाव। तो बाबा कह रहे हैं जो बाप के समान स्नेही हैं, जो बाप के अति स्नेही हैं, वो उनको वरदान मिला हुआ है बाप समान बनने का। फिर बाबा पीछे टीचर्स के लिए कह रहे हैं, टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है। कोई भी नाटक है, धारावाहिक है, उसके अंदर विशेष जो हीरो पार्टधारी होंगे उनके ऊपर विशेष अटेंशन चाहता है। उसी प्रकार सृष्टि रूपी रंगमंच पे जो बाबा के कार्य करने के निमित्त टीचर्स हैं, उनकी तरफ विशेष अटेंशन जाता है और सब उनको उसी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी हुई टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं, हीरो हीरोइन पार्टधारी के रूप में देखते हैं। अच्छा, आज बाबा कह रहे हैं, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले
सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजाने को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा सदा रहे हंसते हंसते। फिर बाबा कह रहे हैं विशेष डबल विदेशियों के लिए, कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो, ब्राह्मण आत्माओं के समीप। ब्राह्मण आत्माओं को भी दूसरे के समीप रहना है और डबल विदेशियों के द्वारा सब बच्चों को भी बाबा एक संदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माओं की माला भी तब अच्छी लगेगी जब एक दूसरे से बिल्कुल मिलकर के चल रहे हैं, तब माला में आ सकते हैं। डबल विदेशियों के लिए भी कह रहे हैं और माला में फिर सुंदरता आ जाती है। और सब ब्राह्मण बच्चों को भी इससे संदेश ले लेना है। आज फिर बाबा विशेष कह रहे हैं साइलेंस के ऊपर। यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई, इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि यह तो जानते हो तड़ेसड़ जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाए। फिर लास्ट में बाबा कह रहे हैं बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा वरदान दे रहे हैं दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा स्पष्ट करने हैं स्वयं परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्वयं को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्वयं और स्वयं के साथ सर्व। यदि स्वयं का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्वयं का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। बाहर से कोई फायदा फल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहे। स्लोगन दे रहे बाबा आज, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी मोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विशेष बाबा ने आज कहा है इस संगम पर ही बाप दादा से विचित्र मिलन बना सकते हैं। उसका आधार है स्मृति। कल पहले भी हम मिले थे, हम मिल रहे हैं, फिर ऐसे ही कल बाबा से हम मिलते रहेंगे। ओ